को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था। सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने हमारा जो स्टाफ है, स्टाफ जो सदस्य हैं, कर्मठ जो स्टाफ सदस्य हैं, उनका मैं परिचय है वो कविता के माध्यम से देना चाहूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुने कौन कौन, क्योंकि कुछ नए अध्यापक साथी भी आए हैं, उनका मैं कविता के माध्यम से परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। अशोक महान थे, अशोक महान हैं और अशोक महान रहेंगे। अशोक महान थे, अशोक महान हैं और अशोक महान रहेंगे। इनकी कोई नहीं कर सकता है होड़। ऐसे ही महान शख्सियत है हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, नाम है अशोक जी गौड़, नाम है अशोक जी गौड़। राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं रोहितास जी बांगड़वा है, जिनका नाम विद्यालय के प्रति समर्पित रहते, पानी के पाइप से लेकर फिटिंग तक का भी कर लेते हैं काम। पानी के पाइप से लेकर फिटिंग तक का भी कर लेते हैं काम। अपनी मस्ती में मस्त है रहते, अपनी मस्ती में मस्त है रहते। उनका थोड़ा अलग है स्वभाव और रोल। भीम जी से कुछ ज्यादा लगाव है रखते। पंकज जी मोडसरा पढ़ाते हैं भूगोल, पंकज जी मोडसरा पढ़ाते हैं भूगोल। नाम के अनुरूप ही है वो सुंदर, घर का विद्यालय में भी रखते हैं थोड़ा सा तनाव। हिंदी प्राध्यापक है सुंदरी जी, 12वीं क्लास के बच्चों से भी रखते हैं कुछ ज्यादा लगाव। 12वीं क्लास के बच्चों से भी रखते हैं कुछ ज्यादा लगाव। मंच संचालन में अव्वल है वो, हिंदी पढ़ाने का अच्छा है उनको ज्ञान। मंच संचालन में अव्वल है वो, हिंदी पढ़ाने का अच्छा है उनको ज्ञान। हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक हैं मुकेश जी छिंपा, विद्यालय की है वो शान, विद्यालय की है वो शान। पढ़ाई के साथ साथ कस्सी फावड़ों का भी वो रखते हैं स्कूल में ध्यान। पढ़ाई के साथ साथ कस्सी फावड़ों का भी वो रखते हैं स्कूल में ध्यान। इको क्लब के प्रभारी हैं धर्मपाल जी कुलरी, नाम है, संस्कृत के हैं बड़े विद्वान। धर्मपाल जी कुलरी नाम है उनका, संस्कृत के हैं बड़े विद्वान। साइंस लैब है जिनका ठिकाना, साइंस लैब है जिनका ठिकाना। साइंस का बहुत अच्छा है उनको ज्ञान। मुस्कुराते हुए भी बड़ी बात कह जाते, वरिष्ठ अध्यापक बजरंग जी अच्छी पढ़ाते हैं विज्ञान। वरिष्ठ अध्यापक बजरंग जी अच्छी पढ़ाते हैं विज्ञान। सरदार सर के निवासी हैं वो, सरदार सर के निवासी हैं वो। चेहरे पर हंसी है कुदरत की उनको देन। सरदार सर के निवासी हैं वो, चेहरे पर हंसी है कुदरत की उनको देन। विनोद जी मीणा नाम है उनका, इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं, इंग्लिश के हैं वो सुपरमैन, इंग्लिश के हैं वो सुपरमैन। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के बावजूद भी, ध्यान से सुने, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के बावजूद भी करते हैं तन मन से कार्यालय का पूरा काम। बड़े मेहनती और कर्मठ हैं राकेश जी कालेर। अरे भाया आज तो बहुत ही काम करियो, का रटते रहते हैं नाम। अरे भाया आज तो बहुत ही काम करियो, का रटते रहते हैं नाम। NK आर्ट यूट्यूब चैनल है उनका, NK आर्ट चैनल यूट्यूब चैनल है उनका। सांस्कृतिक कार्यक्रम के हैं प्रभारी। हिंदी के अध्यापक हैं नरेंद्र जी बारूपाल। कविताएं और गीतों को लिखने का शौक है भारी, कविताएं और गीतों को लिखने का शौक है भारी। पोसार प्रभारी हैं साला के विवेक जी जांगिड़, पोसार प्रभारी हैं साला के विवेक जी जांगिड़। इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं, दिन भर हंसाते रहते हैं। टाइम मिलता है तब रजिस्टर में पोसार चढ़ाते हैं, टाइम मिलता है तब रजिस्टर में पोसाहार चढ़ाते हैं। तारानगर से आगमन करते हैं,
तारानगर से आवागमन है करते, गागर में सागर वो अक्सर भरते हैं। छोटे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते, किसी काम की मना कभी नहीं वो करते हैं भूपेंद्र जी सर, किसी काम की मना नहीं वो करते भूपेंद्र जी सर। पुस्तकालय प्रभारी हैं रविंद्र जी मीणा, पुस्तकालय प्रभारी हैं रविंद्र जी मीणा, पढ़ाने के साथ साथ पुस्तकें भी बांटते हैं। जोर जोर से बोलकर पढ़ाते, मारते कम है बच्चों को ज्यादा उनको डांटते हैं, मारते कम है बच्चों को ज्यादा उनको डांटते हैं। नाम के अनुरूप ही शरीर, नाम के अनुरूप ही शरीर उनका, कभी कभी कंप्यूटर भी काम वो करते हैं। गणित विषय को पढ़ाते हैं वो, भीम जी नाम है उनका, सब बच्चे उनसे डरते हैं। भीम जी नाम है उनका, सब बच्चे उनसे डरते हैं। पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके भी करने लग जाते हैं कोई दूसरा काम, पढ़ाई को बीच में छोड़ करके भी करने लग जाते हैं कोई दूसरा काम। लाइट फिटिंग और अन्य कामों में रुचि है उनकी, धर्मेंद्र जी मीणा है उनका नाम। लाइट फिटिंग और अन्य कामों में रुचि है उनकी, धर्मेंद्र जी मीणा है उनका नाम। छोटे बच्चों में घुल मिल कर रहती है, सावित्री जी है उनका नाम। छोटे बच्चों में घुल मिल कर रहती सावित्री जी है उनका नाम। बोजूसर में ही वो रहती हैं सुबह से लेकर शाम, बोजूसर में ही वो रहती हैं सुबह से लेकर शाम। 2 नौकरियां छोड़ दी उन्होंने, 2 नौकरियां छोड़ दी उन्होंने, तीसरी अध्यापक की नौकरी उनके मन को भाई। 2 नौकरियां छोड़ दी उन्होंने, तीसरी अध्यापक की नौकरी उनके मन को भाई। राजेंद्र जी बालान नाम है उनका, कुंवारे हैं अभी तक नहीं हुई है सगाई, कुंवारे हैं अभी तक नहीं हुई है सगाई। बाबू यहाँ के बड़े हैं अलबेले, बाबू यहाँ के बड़े हैं अलबेले, ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ है उनका नाम। साला दर्पण का कार्य ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन करते हैं बापू का थोड़ा काम, लेकिन करते हैं बाबू का थोड़ा काम। सहायक कर्मचारी के रूप में यहाँ सरदार से सुनील दत्त जी नाई है। सहायक कर्मचारी के रूप में यहाँ सरदार शहर से सुनील दत्त जी नाई हैं। हीरो बने फिरते हैं दिन भर, हीरो बने फिरते हैं दिन भर। बात और चाय बनाने की बड़ी चतुराई है, बात और चाय बनाने की बड़ी ही चतुराई है। 4 यहाँ पर पंचायत सहायक है, 4 यहाँ पर पंचायत सहायक है। लीडर उनकी सुमन जी नाई है। 4 यहाँ पर पंचायत सहायक है, लीडर इनकी सुमन जी नाई है। ओम प्रकाश जी स्वामी पोसार में संभालते, किसने रोटी खाई है। ओम प्रकाश जी स्वामी पोसार में संभालते, किसने रोटी खाई है। सोहन जी जोशी पंचायत सहायक बोजूसर उपाध्याय के निवासी हैं। एतराम जी बच्चों को दूध पिलाते, वो अन्य गांव के वासी हैं, वो अन्य गांव के वासी हैं। पूरा स्टाफ मिलजुल कर है रहता, पूरा स्टाफ मिलजुल कर है रहता, मन लगाकर और निस्वार्थ भाव से करते हैं सब काम। मुझे विश्वास है कि कठिन मेहनत के बल पर एक दिन हो जाएगा बोजूसर स्कूल का नाम। राकेश जी प्रजापत हैं साला में, राकेश जी प्रजापत हैं साला में वोकेशनल शिक्षा के प्रभारी। राकेश जी प्रजापत हैं साला में वोकेशनल शिक्षा के प्रभारी। वीटी कहते हैं सब उनको, रूस ने की उनको है बीमारी भारी, रूस ने की उनको बीमारी है भारी। रामकरण जी और कन्हैया लाल जी साला में पोसार बनाते हैं स्वाद। रामकरण जी और कन्हैया लाल जी साला में पोसार बनाते हैं स्वाद। अंगुली चाटते रहते हैं उनके खाने से, मजा आता है खाने के बाद, मजा आता है खाने के बाद। जय हिंद। म्यूजिक बाय गुंजन स्टूडियो हिंगोली, हिंगोली। पालो बाबा रामदेव के, बाबा रामदेव के, बाबा रामदेव के धाम के रूणी से चालो, बाबा रामदेव के धाम के रूणी से चालो, नीचे चालो।
बाबा रामदेव के बाबा रामदेव के बाबा रामदेव के धाम ते नीचे चालो बाबा रामदेव के धाम ते नीचे चालो नीचे बोलो गोगा जी महाराज की पीरा का पीर गोगा जी महाराजा हर वीर गोगा जी पीरा का पीर गोगा जी महाराजा हर वीर गोगा जी ते दर्शन दे दो आए महाराजा हर वीर गोगा जी हे दर्शन दे दो आए महाराजा हर वीर गोगा जी आपा गोगा मेड़ी चाला गोगा जी का दर्शन पाल्या आपा गोगा मेड़ी चाला गोगा जी का दर्शन पाल्या मैं हो जावा निहाल मारा दाहर वीर गोगा जी मैं हो जावानी हाल महाराजा हर वीर गोगा जी पीरा का पीर गोगा जी महाराजा हर वीर गोगा जी पीरा का पीर गोगा जी महाराजा हर वीर गोगा जी ते दर्शन दे दो आए महाराजा हर वीर गोगा जी हे दर्शन दे दो आए महाराजा हर वीर गोगा जी आपद दरेव में चाला गोगा जी का दर्शन पाल्या आपद दरेव में चाला गोगा जी का दर्शन पाल्या ले लो हाथा में निशान मारा दाहर वीर गोगा जी ले लो हाथा में निशान महाराजा हर वीर गोगा जी पीरा का पीर गोगा जी महाराजा हर वीर गोगा जी पीरा का पीर गोगा जी महाराजा हर वीर गोगा जी ते दर्शन दे दो आए महाराजा हर वीर गोगा जी हे दर्शन दे दो आए महाराजा हर वीर गोगा जी सावण गाया ने छोड़ा कोनी भाया ने हे बचावन गाया ने छोड़ा कोनी भाया ने दे दियो हो बलिदान मारा दाहर वीर गोगा जी हे दे दियो हो बलिदान महाराजा हर वीर गोगा जी पीरा का पीर गोगा जी महाराजा हर वीर गोगा जी पीरा का पीर गोगा जी महाराजा हर वीर गोगा
दर्शन दे दो आए मारा जाहर वीर गोगाजी हे दर्शन दे दो आए मारा जाहर वीर गोगाजी थारे खूब जातरी आवे गोगाजी नहीं जावे हर खूब जातरी आवे गोगाजी नहीं धावे सरपा को रख जो ध्यान मारा जाहर वीर गोगाजी सरपा को रख जो ध्यान मारा जाहर वीर गोगाजी पीरा का पीर गोगाजी मारा जाहर वीर गोगाजी पीरा का पीर गोगाजी मारा जाहर वीर गोगाजी ते दर्शन दे दो आए मारा जाहर वीर गोगाजी हे दर्शन दे दो आए मारा जाहर वीर गोगाजी Music by Kunjan Studio Timoli. तेजा जी के चला आपा सारा घर नाल में तेजा जित चला आपा सारा घर नाल में मेड़ो तो भरे है बटे साल की ही साल में मेड़ो तो भरे है भटे साल की ही साल में तेजा जी के चला आपा सारा घर नाल में तेजा जित चला आपा सारा घर नाल में मेड़ो तो भरे है बटे साल की ही साल में मेड़ो तो भरे है भटे साल की ही साल में साल की ही साल में छोटा मोटा सारा आवे तेजा जी महाराज के छोटा मोटा सारा आवे तेजा जी महाराज के कोई तो गाड़ी में आवे कोई पैदल भाज के कोई तो गाड़ी में आवे कोई पैदल भाज के सारा तो भजन गावे एक सुर ताल में सारा तो भजन गावे एक सुर ताल में मेड़ो तो भरे है बटे साल की ही साल में मेड़ो तो भरे है भटे साल की ही साल में तेजा जी के चला आपा सारा घर नाल में तेजा जित चला आपा सारा घर नाल में मेड़ो तो भरे है बटे साल की ही साल में मेड़ो तो भरे है भटे साल की ही साल में साल की ही साल में शिव जी के 11 अवतार में हो एक थे शिव जी के 11 अवतारा में वो एक थे गायन बचावन खातिर तेरे काम नेक थे गायन बचावन खातिर करो काम नेक थे भादवे की चांदनी दसन हर साल में भादवे की चांदनी दसन हर साल में मेड़ो तो भरे है बटे साल की ही साल में मेड़ो तो भरे है भटे साल की ही साल में तेजा जी के चला आपा सारा घर नाल में तेजा जित चला आपा सारा घर नाल में मेड़ो तो भरे है बटे साल की ही साल में मेड़ो तो भरे है भटे साल की ही साल में साल की ही साल में जाति रे पाति की कुरीति थे मिटाई ही जाति रे पाति की कुरीति थे मिटाई ही लाछा गुजरी की गाया थे ही तो छुटाई ही लाछा गुजरी के गाया थे तो छुटाई ही लीलन घोड़ी तो चले है आपकी ही चाल में लीलन घोड़ी तो चले हैं आपकी ही चाल में मेड़ो तो भरे है बटे साल की ही साल में मेड़ो तो भरे है भटे साल की ही साल में तेजा जी के चला आपा सारा घर नाल में तेजा जित चला आपा सारा घर नाल में मेड़ो तो भरे है बटे साल की ही साल में मेड़ो तो भरे
सभी दर्शकों का YouTube चैनल NK आर्ट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। NK आर्ट चैनल में नरेंद्र वारुपाल द्वारा स्वरचित गीतों व कविताओं को अपलोड किया गया है। इस भाग में इन गीतों व कविताओं के संक्षिप्त परिचय को दर्शाया जा रहा है, जो इस प्रकार से है। NK आर्ट चैनल में पहला स्वरचित गीत 2024 में फाल्गुन महीने में होली धमाल के रूप में फागण में धूम मचावा अपलोड किया गया। इसके बाद स्वरचित मुक्तक बुरा न मानो होली है को दर्शाया गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल 2024 को अंबेडकर जयंती का गीत अपलोड किया गया। इसके बाद रामनवमी के अवसर पर स्वरचित गीत रामनवमी का दिन आया है प्रदर्शित किया गया। इसके बाद हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जयंती आई है को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद खाटू वाले श्याम बाबा का स्वरचित गीत खाटू वाले श्याम को अपलोड किया गया। इसके बाद बाबा रामदेव जी महाराज का स्वरचित गीत रूणीचे चालो को अपलोड किया गया। इसके बाद एक स्वरचित मोटिवेशनल सॉन्ग लक्ष्य जीवन का को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद शिवजी महाराज का स्वरचित गीत हाथ में डमरू को अपलोड किया गया। इसके बाद जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जी महाराज का स्वरचित गीत नदी के किनारे कृष्ण आया ना करो को अपलोड किया गया। इसके बाद तेजाजी महाराज की जयंती तेजादशमी पर स्वरचित गीत तेजाजी के चला को अपलोड किया गया। इसके बाद नरेंद्र वारुपाल द्वारा स्वरचित NK अमृतवाणी को अपलोड किया गया। इसके बाद खाटू वाले श्याम का एक और स्वरचित गीत आरे 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 हारे के सहारे को अपलोड किया गया। इसके बाद मेरी पहली स्वरचित सरस्वती वंदना प्रार्थना वीणा वादिनी माँ को अपलोड किया गया। इसके बाद अंबेडकर की पुण्यतिथि पर स्वरचित गीत अब गुण गाओ रे को अपलोड किया गया। इसके बाद में नव वर्ष 2025 को मेरा पहला स्वरचित शादी डीजे सॉन्ग डीजे वाले बाबू को अपलोड किया गया। इसके बाद मेरी पहली स्वरचित गजल मेरी ख्वाहिश को अपलोड किया गया। इसके बाद चालो देखन ने होली गीत को अपलोड किया गया। इसके बाद बसंत पंचमी के अवसर पर मेरी दूसरी स्वरचित प्रार्थना हंस वाहिनी शारदे माँ को अपलोड किया गया। इसके बाद स्वरचित होली गीत आई है टोली रसिया की को प्रदर्शित किया गया। अब NK आर्ट में नरेंद्र वारुपाल की अनेक स्वरचित कविताएं हैं, जो इस प्रकार से हैं। मेरी पहली स्वरचित कविता माँ को समर्पित कविता है, जिसका शीर्षक है माँ के चरणों में जन्नत होती है। अगली स्वरचित कविता है तूफानों का साहिल है दोस्त। अगली स्वरचित कविता है जल है तो कल है। अगली स्वरचित कविता है पिता ही भगवान है। अगली मेरी स्वरचित कविता है परिंदे। अगली मेरी स्वरचित कविता है नारी शक्ति। अगली मेरी स्वरचित कविता है जब तुझको याद करूं मैं। अगली मेरी स्वरचित कविता है मौसम का मिजाज। अगली मेरी स्वरचित कविता है भारत की बहनों जाग उठो। अगली मेरी स्वरचित कविता है हम सफर। अगली मेरी स्वरचित कविता है हौसलों की उड़ान। अगली मेरी स्वरचित कविता है मेरी जान है राजस्थान। इसके बाद मेरी स्वरचित कविता है अप्रैल फूल बनाया। इसके बाद मेरी स्वरचित कविता है मिलकर पेड़ लगाओ। इसके बाद मेरी स्वरचित कविता है अकाल। अगली मेरी स्वरचित राजस्थानी कविता है मरोड़ो। अगली स्वरचित मेरी राजस्थानी कविता है जनसंख्या बढ़नो है खतरो। अगली स्वरचित कविता है मजदूर है मजबूर। अगली स्वरचित कविता है बेरोजगारी।
अगली मेरी स्वरचित कविता है कोरोना वायरस। अगली मेरी स्वरचित कविता है प्यारी माँ। अगली मेरी स्वरचित कविता है बेरोजगारी का आलम। अगली मेरी स्वरचित कविता है ग्रैंड ओपनिंग। अगली मेरी स्वरचित कविता है गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग। अगली मेरी स्वरचित कविता है लू से सावधानी। अगली मेरी स्वरचित कविता है 2 जून की रोटी। अगली मेरी स्वरचित बाल कविता है शेर और चूहा। अगली मेरी स्वरचित कविता है पर्यावरण स्वच्छता। अगली मेरी राजस्थानी स्वरचित कविता है आंधी चाले मोकली। अगली मेरी बाल कविता है प्यासा कौआ। अगली मेरी राजस्थानी स्वरचित कविता है मेवड़ा बरस जा। अगली मेरी स्वरचित कविता है मेहनत का फल। अगली मेरी स्वरचित कविता है अन्नदाता है किसान। अगली मेरी स्वरचित कविता है पिता है संबल। अगली मेरी स्वरचित राजस्थानी कविता है तावड़ो तपे जोर को। अगली मेरी स्वरचित कविता है शिक्षक। अगली मेरी स्वरचित कविता है योग भगाए रोग। अगली मेरी स्वरचित कविता है भाई। अगली मेरी स्वरचित कविता है छुट्टियां गई हैं बीत। अगली मेरी स्वरचित कविता है सरकारी स्कूल में प्रवेशोत्सव। अगली मेरी स्वरचित कविता है भोजूसर स्कूल। अगली मेरी स्वरचित कविता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगली मेरी स्वरचित कविता है मंजिल। अगली मेरी स्वरचित कविता है मेरा भारत महान। अगली मेरी स्वरचित कविता है सकारात्मक सोच। अगली मेरी स्वरचित कविता है पर्याय बनी कविता। अगली मेरी स्वरचित कविता है आदर्श विद्यार्थी। अगली मेरी स्वरचित कविता है नशा है नाश। अगली मेरी स्वरचित कविता है जनसंख्या विस्फोट। अगली मेरी स्वरचित कविता है व्यावसायिक शिक्षा। अगली मेरी स्वरचित कविता है मानसून। अगली मेरी स्वरचित कविता है जय जवान जय किसान। अगली मेरी स्वरचित कविता है देश के कर्णधार युवा। अगली मेरी स्वरचित कविता है अनुशासन। अगली मेरी स्वरचित कविता है हैप्पी बर्थडे। अगली मेरी स्वरचित कविता है मत होना निराश। अगली मेरी स्वरचित कविता है मेरा मन। अगली मेरी स्वरचित कविता है वीरों की कुर्बानी। अगली मेरी स्वरचित कविता है आया सावन। अगली मेरी स्वरचित कविता है दिन बरसात के। अगली मेरी स्वरचित कविता है पुस्तकें। अगली मेरी स्वरचित कविता है याद आता है बचपन। अगली मेरी स्वरचित कविता है उमस। अगली मेरी स्वरचित कविता है काश मैं। अगली मेरी स्वरचित कविता है मानवीय मूल्य। अगली मेरी स्वरचित कविता है जय जय भारत माता। अगली मेरी स्वरचित कविता है हर चीज बदल गई। अगली मेरी स्वरचित कविता है काले बादल। अगली मेरी स्वरचित कविता है आजादी के दीवाने। अगली मेरी स्वरचित कविता है तिरंगा। अगली मेरी स्वरचित कविता है वीर शहीद। अगली मेरी स्वरचित कविता है स्वतंत्रता दिवस। अगली मेरी स्वरचित कविता है वीरों की गाथाएं। अगली मेरी स्वरचित कविता है भारतीय है हम। अगली मेरी स्वरचित कविता है नशा है बुरी लत। अगली मेरी स्वरचित कविता है देश की शान। अगली मेरी स्वरचित कविता है आजादी का दिन। अगली मेरी स्वरचित कविता है मैं भारत का जवान हूँ। अगली मेरी स्वरचित कविता है वीरारी कुर्बानी। अगली मेरी स्वरचित कविता है हिंदुस्तान की बेटी। अगली मेरी स्वरचित कविता है रक्षाबंधन। अगली मेरी स्वरचित कविता है तिरंगा। अगली मेरी स्वरचित कविता है वीरों को नमन। अगली मेरी स्वरचित कविता है कब रुकेगा रेप। अगली मेरी स्वरचित कविता है डर के आगे जीत। अगली मेरी स्वरचित कविता है सामाजिक कुरीतियां।
अगली मेरी स्वरचित कविता है काश मैं भी दूल्हा बन जाऊं। अगली मेरी स्वरचित कविता है शिक्षक महान है। अगली मेरी स्वरचित कविता है गुरुजी देते ज्ञान। अगली मेरी स्वरचित कविता है शिक्षा ही जीवन है। अगली मेरी स्वरचित कविता है समय का चक्र। अगली मेरी स्वरचित कविता है बचत। अगली मेरी स्वरचित कविता है खेतों की हरियाली। अगली मेरी स्वरचित कविता है राष्ट्रभाषा हिंदी। अगली मेरी स्वरचित कविता है मित्रता। अगली मेरी स्वरचित कविता है इंतजार की घड़ी। अगली मेरी स्वरचित कविता है कर्म भूमि। अगली मेरी स्वरचित कविता है संगीत। अगली मेरी स्वरचित कविता है बाल विवाह। अगली मेरी स्वरचित कविता है प्रयास। अगली मेरी स्वरचित कविता है जिंदगी का सफर। अगली मेरी स्वरचित कविता है संगठन ही शक्ति। अगली मेरी स्वरचित कविता है दोहरारी धरती। अगली मेरी स्वरचित कविता है राह भटकता युवा। अगली मेरी स्वरचित कविता है मेरा गांव। अगली मेरी स्वरचित कविता है अहिंसा के पुजारी। अगली मेरी स्वरचित कविता है शेर पे सवार। अगली मेरी स्वरचित कविता है खुशियों का संसार। अगली मेरी स्वरचित कविता है आसो जारा तावड़ा। अगली मेरी स्वरचित कविता है बचना है बहुत जरूरी। अगली मेरी स्वरचित कविता है मत होना उदास। अगली मेरी स्वरचित कविता है झांसी वाली रानी। अगली मेरी स्वरचित कविता है संदेश। अगली मेरी कविता है हमारा घर। अगली मेरी स्वरचित कविता है बीते हुए लम्हे। अगली मेरी स्वरचित कविता है कला ही जीवन है। अगली मेरी स्वरचित कविता है जुनून। अगली मेरी स्वरचित कविता है जिज्ञासा। अगली मेरी स्वरचित कविता है दीपावली की छुट्टियां। अगली मेरी स्वरचित कविता है आयरन लेडी इंदिरा गांधी। अगली मेरी स्वरचित कविता है दीपोत्सव। अगली मेरी स्वरचित कविता है अच्छी आदतें। अगली मेरी स्वरचित कविता है कंप्यूटर का कमाल। अगली मेरी स्वरचित कविता है शिक्षक भी एक कोरोना योद्धा। अगली मेरी स्वरचित कविता है बीत गई सो बात गई। अगली मेरी स्वरचित कविता है स्वरचित दोहे। अगली मेरी स्वरचित कविता है बच्चे मन के सच्चे। अगली मेरी स्वरचित कविता है चाचा नेहरू। अगली मेरी स्वरचित कविता है बुरी आदतें। अगली मेरी स्वरचित कविता है कमर तोड़ महंगाई। अगली मेरी स्वरचित कविता है शादियों का सीजन। अगली मेरी स्वरचित कविता है गुलाबी सर्दी। अगली मेरी स्वरचित कविता है जीवन है अनमोल। अगली मेरी स्वरचित कविता है मधुशाला। अगली मेरी स्वरचित कविता है आयुर्वेदिक पेड़ पौधे। अगली मेरी स्वरचित कविता है मोनालिसा की वायरल आंखें। अगली मेरी स्वरचित कविता है सत्यम शिवम सुंदरम। अगली मेरी स्वरचित कविता है सर्दियों का मौसम। मैंने मेरी कविताओं में हर विषय को छूने का प्रयास किया है। मेरे गाए गए स्वरचित गीतों व मेरे द्वारा रचित सभी स्वरचित कविताओं को अधिक से अधिक शेयर और लाइक और कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल NK Art को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली जो कविताएं हैं या गीत हैं उनके नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय पर मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को NK Art की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम सैर करेंगे गंगानगर अजमेर मेगा हाईवे पर स्थित सरदार सर के ओशो आश्रम की। सरदार शहर में दक्षिण दिशा की तरफ मारुति नगर है जहां पर ये ओशो आश्रम स्थित है। जी हाँ, सरदार सर के मारुति नगर में स्थित बहुत ही सुंदर ओशो आश्रम की हम आज सैर करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं नरेंद्र बारूपाल आया हूँ चूरू जिले के सरदार सर में, जहाँ शहर के दक्षिण दिशा में
रतनगढ़ और अजमेर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मारुति नगर स्थित ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम में। दर्शकों को नमस्कार। आज हम आए हैं सरदार सर के ओशो आश्रम में। ये सरदार सर के दक्षिण साइड में स्थित है। आज हम यहाँ पर इसकी सैर करने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे ओशो आश्रम के बारे में। आज हम सरदार सर के दक्षिण में स्थित ओशो ओएसिस ध्यान आश्रम में आए हैं, जहां हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये हजारों पेड़ इस आश्रम के संचालक श्रीमान अशोक जी अनुराग के अथक प्रयासों से लगाए गए हैं। अशोक जी अनुराग एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति हैं। उनके मन में पेड़ पौधे लगाने का एक विशेष जुनून है। मरुद्रा में बहुत कम पानी के बावजूद बूंद बूंद सिंचाई से यहाँ हजारों वृक्षों को विकसित किया गया है। निश्चित ही मरुद्रा में इस मरुध्यान से अध्यात्म, कला, साहित्य की त्रिवेणी प्रवाहित हो सके। हम आ पहुंचे हैं सरदार शहर के सुप्रसिद्ध ओशो आश्रम में। आप देख रहे हैं रास्ते के दोनों तरफ कितने हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सुरम्य स्थल में प्रवेश कर गए हैं। हरे भरे पेड़ इस सुंदर ओशो आश्रम की रौनक बढ़ा रहे हैं। रास्ते के लेफ्ट साइड में आश्रम का वेलकम कॉर्नर बना हुआ है। आगे भी बहुत सुंदर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। यह ओशो आश्रम लगभग 5 बीघा में फैला हुआ है। अब हम देख रहे हैं स्वामी जी के निवास स्थान का गेट, जहाँ प्रवेश द्वार पर ओशो लाउत्सु लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर भवन है। यह है ओशो लाउत्सु निवास स्थान, जहाँ पर स्वामी अशोक जी अनुराग बैठे हुए हैं। यह उनकी प्राइवेट कुटिया है, जहाँ पर स्वामी जी विश्राम करते हैं। बहुत ही शांति नजर आ रही है यहाँ पर। अब हम चल रहे हैं सामने दिखाई दे रही ओशो लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पर ओशो के जीवन से संबंधित अनेकों पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। स्वामी जी भी उस तरफ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज हम आए हैं ओशो ध्यान ओएसिस आश्रम में। यहाँ पर ये हमारे सरदार सर में ओशो ध्यान आश्रम है, वो सरदार सर के दक्षिण दिशा की में स्थित है। और यहाँ के जो संचालक हैं स्वामी अशोक जी अनुराग, आज हम उनसे ओशो आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार स्वामी साहब। नमस्कार। अब हमने प्रवेश किया है ओशो आश्रम के कृष्ण कुंज में, जहाँ एक कुटिया नजर आ रही है। उसके सामने एक जिराफ भी खड़ा हुआ है और कृष्ण कुंज के बाईं तरफ जेब्रा भी खड़ा नजर आ रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बड़ी प्रतिमा नजर आ रही है। उसके पीछे की तरफ बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और पास ही है ओशो की लाइब्रेरी। अच्छे कवि हैं और अच्छे लेखक हैं। आपने बहुत सी अच्छी रचनाएं की हैं। आप उन रचनाओं के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए। लगभग मेरा रचना काल है वो ओशो से जुड़ाव के साथ साथ ही उभरा। मैं 16 वर्ष की उम्र में ओशो से जुड़ गया था और मुझे याद आता है कॉलेज टाइम से मैं लिखने लगा था। मेरी पहली काव्य कृति कली की कसक 1993 में पब्लिश हुई थी, लेकिन मेरा लेखन उससे पहले ही कॉलेज से शुरू हो गया था। अब तक मेरी 27 किताबें हैं, वो प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें 2 राजस्थानी काव्य संग्रह भी है और बाकी के शेष उसमें काव्य संग्रह हिंदी के हैं और 2 उपन्यास, एक प्रेम कहानी की तरह है और प्यार जैसे मर्स या कोई। तो निरंतर ये कार्य है लेखन का, वो सतत रूप से ओशो की साधना के साथ साथ मेरा लेखन कार्य भी चल रहा है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के पीछे सुंदर फूलों वाले पौधे बड़े मनमोहक लग रहे हैं। जगह जगह रोशनी हेतु लाइट लगी हुई है। पास में ही साधकों के लिए डोरमेट्री बनी हुई है, जहां साधक रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कृत्रिम तालाब भी बना हुआ है। पास में ही विश्राम करने के लिए कुटिया भी बनी हुई है। हरे भरे पेड़ पौधों के बीच कंगारू भी नजर आ रहा है। उसके आगे चलने पर पक्षियों को दाना डालने का स्थान चुगागृह भी बना रखा है। यहाँ पर भी बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। ये सुंदर दृश्य वास्तव में मन को मोहने वाला है, मन को चकित करने वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है। साधकों के ठहरने के लिए आश्रम में अलग से बहुत ही सुंदर डोरमेट्री बनी हुई है।
हम देख रहे हैं कि ओशो आश्रम बहुत ही अच्छा है। इसमें एक तो डॉर्मेट्री बनी हुई है, एक ओशो की जो लाइब्रेरी बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। वो इसके बारे में आप बताएं। यहाँ पर आश्रम में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओशो पिरामिड है। पिरामिड बहुत कम आश्रमों में है, तो यहाँ पर 40 बाई 40 का ध्यान करने के लिए साधकों के लिए पिरामिड है। साधकों के पठन पाठन के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है, रहने के लिए डोरमेट्री और रूम्स की व्यवस्था है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लगभग 3000 पेड़ है, जिसमें कि साधक अपनी साधना के बाद और जंगल का उनको एक फीलिंग आती है और वो महसूस करते हैं जैसे जंगल में रह रहे हो। ये इस आश्रम के प्लस पॉइंट है। सामने हम देख रहे हैं इस आश्रम की सबसे अलग शोभा एक विशाल पिरामिड। सफेद रंग का ये पिरामिड शांति का प्रतीक है, जिसके आगे रजनीश ओशो की प्रतिमा लगी हुई है। बहुत सुंदर व विशाल पिरामिड जिसमें ध्यान की अलग अलग विधियां की जाती है। ऐसा पिरामिड जिसको देखने मात्र से ही सुख की अनुभूति होती है। आप ओशो के जीवन से जुड़े हुए हैं। ओशो के जीवन का मूल मंत्र क्या है? ओशो के जीवन का मूल मंत्र, अगर आप उनका संपूर्ण साहित्य और देशना देखें तो 2 मूल मंत्र है। पहला ध्यान, दूसरा प्रेम। उनकी लगभग 650 किताबें प्रकाशित है, अंग्रेजी और हिंदी में। उन तमाम किताबों में उनकी देशना है, वो सब विषयों पर वे बोले हैं। लेकिन आप उनके जीवन की अंतिम रूप से निष्पत्ति देखना चाहें कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने 112 प्रकार की ध्यान की विधियां दी है। ये उनका बहुत बड़ा योगदान संसार को है। और इसके साथ ध्यान और प्रेम उनके 2 पंख है। हर बिंदु पर ओशो अंततः लाते हैं तो वो ध्यान और प्रेम है। पिरामिड के बाईं तरफ आगे चलने पर रेत के बड़े टीले पर सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। पास में ही शेर विचरण करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही सुंदर नजारा। इस टीले पर चढ़कर चारों तरफ का दृश्य देखा जा सकता है। चलो हम इन सीढ़ियों पर चढ़ करके चारों तरफ का नजारा देखते हैं। ये देखो कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे यहाँ पर एक घोड़ा खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सामने एक भवन भी दिखाई दे रहा है। साथ ही जगह जगह पर बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आगे हरे भरे फूलों वाले पेड़ पौधों के बीच हाथी भी नजर आ रहा है। पीछे जो गुलाबी फूल दिखाई दे रहे हैं इस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ का हरे भरे पेड़ों का दृश्य बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य। आगे भी हम देख रहे हैं बहुत से सैकड़ों पेड़ पौधे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण कुंज के पास में जिराफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस ओशो आश्रम में लगभग 3000 पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये सब पेड़ पौधे इस आश्रम के संचालक श्रीमान अशोक जी अनुराग के अथक प्रयासों से लगाए हुए हैं। आश्रम चला रहे हैं। ओशो आश्रम चलाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? दरअसल इस आश्रम का कोई ट्रस्ट नहीं है और ये आश्रम मैं सिंगल हैंड चला रहा हूं। तो शुरू से लेकर के जब ये जमीन क्रय की थी तब से आज तक का पूरा स्ट्रगल है वो मेरा व्यक्तिगत रहा है। और हम ये देखते हैं कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागृति नहीं है और राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर भी कोई इसमें मदद और सहायता नहीं करता है। तो इस आश्रम में मुझे लाइट लाने में भी 13 वर्ष लगे और अंततः मुझे लाइट मिली, तो वो भी आज भी मुझे कॉमर्शियल मिल रही है, उसके लिए डोमेस्टिक नहीं है, जबकि मैंने सारा काम पर्यावरण और प्रकृति के लिए किया है। वो स्ट्रगल तो एक रहा ही कि जितना कुछ इसमें डेवलपमेंट किया है उसके लिए मैंने पैसे का जुगाड़ व्यक्तिगत स्तर पर अपनी ओर से सारा बैठाया। लेकिन उस स्ट्रगल के अलावा ये स्ट्रगल ज्यादा रहा कि पानी और लाइट के लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़े और उसमें भी आज मुझे महंगी लाइट मिल रही है कि कॉमर्शियल एक दुकानदारों की जो रेट लगती है वही रेट इस आश्रम को लग रही है, जो कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन मेरा अपने गुरु के प्रति जुनून और जज्बा है, इस कारण से वो सब कुछ सहन करके मुझे इस कार्य को करना है। इस आश्रम में जो भी साधक आते हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं भी बनाई गई हैं। ये स्वामी जी का विश्राम स्थल है जो बहुत ही सुंदर बनाया गया है।
इसका निर्माण ओशो आश्रम संचालक स्वामी अशोक जी अनुराग के अथक प्रयासों व इच्छा शक्ति से हुआ है। आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए भी बहुत ही सुंदर छायादार स्थान बनाया गया है। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों की कतार आश्रम में 4 चांद लगा रहे हैं। ये स्वामी जी का विश्राम स्थल जहां पर झूला लगा हुआ है, बहुत ही शांति प्रिय स्थल। स्वामी जी पर्यावरण प्रेमी हैं, जिसके कारण इनको पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है। इनके जीवन का मूल मंत्र भी प्रेम ही है। आपको लोग आदर्श मानते हैं और आप मेरे भी आदर्श हैं। मैंने आप पर एक छोटा सा संस्मरण भी लिखा है, अनुराग से अनुराग। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है आपका। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? मेरे जीवन का मूल मंत्र वही है जो मेरे सदगुरु ने मुझे दिया है कि जीवन में अगर किसी भी आदमी के ध्यान नहीं होता है तो ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। यद्यपि हम जो सांसारिक लोग जीते हैं वो अपने जीवन को अलग अलग उद्देश्यों में पूर्ण मानते हैं। कोई धन कमा रहा है, कोई यश कमा रहा है, कोई पद कमा रहा है। हम जीवन में तमाम काम करें, उनकी मना ही नहीं है, उनकी आवश्यकता भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान के बिना जीवन जी रहा है बेहोशी में, तो उसके जीवन का औचित्य नहीं है, बल्कि ऐसा ही है कि जिस प्रकार से एक पशु संसार में आकर के चला जाता है, वैसे ही वह व्यक्ति भी चला जाता है। तो ध्यान को जानना सबके लिए जरूरी है। मैंने मेरे सदगुरु से सीखा है और मैं दूसरों को भी ये मैसेज पहुंचाता हूं कि ध्यान और शांति के बिना जीवन व्यर्थ है। तो मेरे जीवन का मूल मंत्र ध्यान और प्रेम है। यहाँ हम देख रहे हैं एक अद्भुत नजारा, जहाँ एक हिरण खड़ा हुआ है। फूलों के मध्य खड़ा हुआ हिरण बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीछे भी गुलाबी फूल दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। आज हमने ओशो आश्रम के संचालक स्वामी श्रीमान अशोक जी अनुराग से भेंट वार्ता की और इनसे ओशो आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध कविता मधुशाला। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रियतम तू मेरी ही हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छक काकर करता, मस्त तुझे ही पीतू होता। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुक ताल अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुर भावनाओं की समधुर नित्य बनाता हूँ हाला। भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ। अपने ही में मैं साकी पीने वाला मधुशाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है ये भोले वाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला। एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आम दिराले में देखो। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। नहीं जानता कौन मनुज आया बनकर पीने वाला। कौन अपरिचित उस साकी से जिसने दूध पिला पाला। जीवन पाकर मानव पीकर मस्त रहे, इस कारण ही जग में आकर सबसे पहले आप पाई उसने मधुशाला। बनी रहे अंगूर लताएं जिनमें मिलती है हाला। बनी रहे वह मिट्टी जिससे बनता है मधु का प्याला।
बनी रहे वह मदिरा पिपासा तृप्त न जो होना जाने, बने रहे ये पीने वाला, बनी रही ये मधुशाला। सकुशल समझो मुझको, सकुशल रहती यदि साकी बाला, मंगल और अमंगल समझे मस्ती में क्या मतवाला। मित्रों मेरी क्षेम न पूछो आकर, पर मधुशाला की कहा करो जय राम न मिलकर, कहा करो जय मधुशाला। सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला, बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला। झड़ी लगाकर बरसे मदिरा, रिम जिम रिम जिम रिम जिम कर, बेली विटप तृण बन मैं पीऊं, वर्षा ऋतु को हो मधुशाला। तारक मणियों से सज्जित नभ बन जाए मधु का प्याला, सीधा करके भर दी जाए उसमें सागर जलहाला। मत समीरण साकी बनकर अधरों पर छलका जाए, फैले हों जो सागर तट से विश्व बने ये मधुशाला। उतर नशा जब उसका जाता, आती है संध्या बाला, बड़ी पुरानी बड़ी नसीली नित्य ढला जाती हाला। जीवन के संताप शोक सब इसको पीकर मिट जाते, सूरा सुप्त होते मदलोबी, जागृत रहती मधुशाला। अंधकार है मधु विक्रेता, सुंदर साकी शशिबाला, किरण किरण में जो छलकती, जाम जुमाई का हाला। पीकर जिसको चेतनता खो लेने लगते हैं, जबकि तारक दल से पीने वाले रात नहीं है मधुशाला। साकी बन मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला, जिनमें वह छलकाती लाई, अदर सुधारस की हाला। योगी राज कर संगत उसकी, नटवर नागर कहलाए, देखो कैसे केसों का है नाच नचाती मधुशाला। वादक बन मधु का विक्रेता लाया, से सुर सुमधुर हाला, रागनिया बनी साकी आई, भरकर तारों का प्याला। विक्रेता के संकेतों पर दौड़ लयो, अलापों में पान कराती, श्रोतागण को झंकृत वीणा की मधुशाला। चित्रकार बन साकी आता, लेकर तूली का प्याला, जिसमें भरकर पान कराता, वह बहुरस रंगी हाला। मन के चित्र जिसे पी पी कर रंग बिरंगे हो जाते, चित्रपटी पर नाच रही है एक मनोहर मधुशाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का है मित्रों, कष्ट नहीं कुछ भी होता, मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, आने के साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। हाथों में आने आने में हाय फिसल जाता प्याला, अधरों पर आने आने में हाय ढुलक जाती हाला। दुनिया वालों आकर मेरी किस्मत की खूबी देखो, रह जाती है बस मुझको मिलते मिलते मधुशाला। मदिरालय में कब से बैठा पी न सका अब तक प्याला, यत्न सहित भरता हूँ कोई किंतु उलट देता है प्याला। मानव बल के आगे निर्बल भाग्य, सुना विद्यालय में भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। किस्मत में था खाली खप्पर, खोज रहा था मैं प्याला, ढूंढ रहा था मैं मृग नैनी, किस्मत में थी मृग छाला। किसने अपना भाग्य समझने में मुझसा धोखा खाया, किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरों की हाला, नहीं चाहता धक्के देकर छीनूं औरों का प्याला। साकी मेरी ओर न देखो, मुझको तनिक मलाल नहीं, इतना ही क्या कम आंखों से देख रहा हूँ मधुशाला। एक समय संतुष्ट बहुत था, पाँव में थोड़ी सी हाला, भोला सा था मेरा साकी, छोटा सा मेरा प्याला। छोटे से इस जग की मेरे स्वर्ग बलाएं लेता था, विस्तृत जग में हाय गई खो मेरी नन्ही मधुशाला। बहु तेरे मदिरालय देखे, बहु तेरी देखी हाला, भांति भांति का आया मेरे हाथों में मधु का प्याला। एक एक से बढ़कर सुंदर साकी ने सत्कार किया,
जची न आंखों में पर कोई पहली जैसी मधुशाला। दर दर घूम रहा था जब मैं चिल्लाता हाला हाला, मुझे न मिलता था मदिराले, मुझे न मिलता था प्याला। मिलन हुआ पर नहीं मिलन सुख, लिखा हुआ था किस्मत में, मैं अब जमकर बैठ गया हूँ, घूम रही है मधुशाला। मैं मदिराले के अंदर हूँ, मेरे हाथों में प्याला, प्याले में मदिराले बिंबित करने वाली है हाला। इस उधेड़ बुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया, मैं मधुशाला के अंदर या मेरे अंदर मधुशाला। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वर्दों ने जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वह मधुशाला। मंदिर की सुंदरी बाई भवानी, मंदिर की सुंदरी बाई भवन तेरा खूब सजाया रे, ओ भवन तेरा खूब सजाया जी, ओ सजे अम्बे अम्बे माता करने सोलह भारी जीवा सिख सजे सवारी, कर सोलह भारी जीवा सिख सजे सवारी, ओ बात करे सिख सजे सवारी। भगता की रथ वाली भवानी, भगता की रथ वाली दुखड़ा दूर हटाया जी, वो दुखड़ा
तेरा नाम करो सिद्ध काम, सिद्ध काम गुरु पिता राम महिमा तारी के डोला गढ़ में भवन करे मां ऊंचे पर्वत मंडेरी, दूर दूर शिव आवे जातरी लेकर झोली गंडेरी, कोई चढ़ावे पान सुपारी मां हलवा पूरी मंडेरी, तेरी शरण में मौज करे मां बज बजारी पटेरी, हरी शरण में मौज करे मां बज बजारी पटेरी। पूजाया है मेरू जी ये अगवानी तेरे दिला जैसे छाया है, नागण जी नागण माता राठौड़ा बनाया 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 है, तोड़ के पहाड़े चाली नागण जू दर्शाया है, शीघ्र वाले पाड़ा के माँ जीवन माते लाया है, हर सो फिर अगवानी तेरे लीला जैसे छाया है, अगवानी तेरे लीला जैसे छाया है, हर सो फिर अगवानी तेरे लीला जैसे छाया है। ये समाज में करनी माता चारणा मनाया है, जन्म तिरो नाम भवानी ऋतु जो कटवाया है, गवाजी ने परचो दियो खूब जो बिटवाया है, गाया ने जीवा में खातिर करनी बन के आया है, आया है जेके करनी तो मैया थाने को बनाया है, जब जब भीड़ पड़े माँ शिवजा भेजी आया है, आवड़ को अवतार अम्बा करनी नाम कवाया है, आवड़ को अवतार अम्बा करनी नाम कवाया है, के पल्लू के माँ ब्रह्मानी ब्रह्मानी माँ ब्राह्मणा मनावे है, मुझे थोड़े दाम तेरी जोत जो सेवावे है, दिव्य वाली जोत मैया तूनी करवावे है, साधुओं है अगवानी भागो जाती बतावे है, साधुओं है अगवानी भागो जाती बतावे है। माता जी तेरे रोम शीश माता ओ माता तेरे रोम शीश दर्शन कर हरे साता गुण थारा वाई सुनाया जी, जदे तम्बे अम्बे बात शरण मां हारी आया जी, जदे तम्बे अम्बे बात शरण मां हारी आया दर्शन देवो जी हे भवानी
दर्शन देवोनी अब सुंदरी जो सुंदर जो मोरी मात भवानी दर्शन दीजो ये भवानी दर्शन दीजो ये अब सुंदरी जो शिवजी हरे पटनारी न्याम पड़ी मत धार करने माता आप उतारो मारे जल जुग दीन करते
તમે સબ કલયુગ જમાને પાપા ને દાદા ફેરજો તના થાને આણો પડ્યો કલયુગ રીત કર્તવ્ય સબ ભૂયો ભૂલી ગઈ જગ્યો બહાર ચારણે ભસ મેરે ઘર અંબા આઈ દિયો અવતાર અબે મારી નાવ પડી મત ધાર કરनी માં આપ ઉતારો टूट अटी जो उठो मां छूटी चोटने कतार भवानी छूटी कतार मैया लोवा तणी मां पग में कीनी लोवा तणी मां पग में कीनी करनी संगति सुतार हमें मां करो तारो पार मेरू बाबा रख जो मारी लाज दर्शन दीजो रे मारा काला गोरा भेरू भगता में दर्शन दीजो रे मारा काला गोरा भेरू मारा रे गोरा भेरू मारा काला गोरा भेरू है मारा रे गोरा भेरू मारा काला गोरा भेरू रे भगता में दर्शन दीजो रे काला गोरा भेरो भगताने कर तो जो रे काला गोरा भेरो काला गोरा भेरू मारा
मुदल जावे हमारे शहर में आवे मदरी मुदल जावे फेरू जीरे प्यालो चढ़ावे बाबू दौड़ो आवे भगतान दरअसल जो है खाला घोड़ा फेरो खाला घोड़ा फेरू मारा खाला घोड़ा फेरो है खाला घोड़ा फेरू मारा खाला घोड़ा फेरो रे भगतान दरअसल जो है खाला घोड़ा फेरो पति देवा हे तो सुधी बुद्धि देवाला जीवो सुधी बुद्धि देवाला जी सरस्वती मात शारदा में सुमना हृदय करवी दियाला जीवो रखो दियाला जीवो सरस्वती मात शारदा में संकट हरियो देवा मान हमारा संकट हरियो देवा मान हमारा दीदी दीदी संगे में तेरा मोदी देवा दीदी संगे में हो जाओ हो दियो बैठा दे शिवना गणपति देवा सुध बुध देवन वाला जी सुध बुध देवन वाला जी सरस्वती मात शारदा में शिवराम हृदय करोनी उजियाला दियो बैठा दे सुमीरा बेजान देवा भवन से देवा बेगाई जो देवा के आई जो गणत भवन से देवा बेगाई जो बेगाई भारी सभा में रंग बरसावो दियो देवा रंग बरसावो जियो बैठा शिवरा गणपति देवा सरस्वती मात शारदा में शिवराम ब्रह्म रखो दियो देखन सुमीरा गजान देवा
ओ कंचन चौकी देवा आप विराजो, 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 बोलते बने भोग लगाओ जी देवा, महाजियो मेघन सुमिरा गणपति देवा, सुध बुध देव देवाला जी, नाथ सहार बन जिमरा धीरे जियो मेघन सुमिरा गजानन देवा। गणपति गुण गान सेन गणपति न गुण गाना, सेन गणपति गुण गान सेन गणपति गुण गाना, भोजन राय बजाओ देवा, भोजन राय बजाओ जी, मेघन सुमिरा गणपति देवा, खुद बुध देव देवाला जी, बात सार बन सिमरा हृदय करो दियाला जियो, मेघन सुमिरा गणपति देवा। भरी ओ माते भवानी बदले से करा थारी आरती, अवने पधारो हरी बाते भवानी, हमारी कुले की भवानी, बदले से करा मैया आरती, आजे पधारो हरी बाते भवानी, हमारी जन्नती भवानी, हमारी से करा हरि आरती। आरती में जोआ माता, आरती में जोआ माता, दिवला हजारे, आरती में जोआ मैया दिवला हजारे, हर मन चुपो लागे जया पोधरे बारवा, हमें सारो चुपो लागे आजे पधारो हरी हे बाप भवानी वो भरी जगती भवानी, बदले से करा मैया आरती, आवनी पधारो हरी माते भवानी वो भरी माते भवानी, बदले से करा सारी आरती। देव देव
में बनावा माता फूलड़ा को हार मां घर में बनावा माता फूलड़ा को हार मां अब दिन पधारो मारी माते भवानी मरी माते भवानी फूलड़े से करा मैया आरती जय हो माता भवानी की जय हो। आरती में रखा माता आरती में रखा माता रोली रोली प्यार माँ आरती में रखा माता रोली रोली प्यार माँ करा थारो हीरा करना मोटा से श्रृंगार माँ करा थारो हीरा करना मोटा से श्रृंगार हो अलोकी पधारो ये हरी माते भवानी हरी माते भवानी मनरे से करा मैया आरती देव देव जय दीदी और बोले और चित्त में धरियो ध्यान संकट में रक्षा करे तो बाबा पवन पुत्र हनुमान भगवान राम जी का पायक हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी काल से कि बाबा आपने नाम री आपरी महिमा अपरंपार है भगवान शंकर का अवतार हनुमत थारी हाथ से और ढूंढे पायक हो श्री राम के बाबा धारण लाल लंगोट अरे लाल लंगोटा बाबा ओ हाथे में घोटा थारे अरे लाल लंगोटा बाबा ओ हाथे में घोटा थारी जय हो थारी जय हो अंजे निराला बजरंग बाला जी ओ हरि जय हो अंजे निराला हरि जय हो अंजे निराला बजरंग बाला जी माँ अंजलि का लाड लाओ बाबा अंजलि का साथ लागे तो माँ अंजलि का लाड लाओ बाबा अंजलि का लाड लाओ कोई राम का नहीं जो भजन कोई राम का नहीं जो
सिया सुदिलाया आजाए सिया सुदिलाया बाजा के सिया सुदिलाया आजाए सिया सुदिलाया कोई राम बिना सार दिया बजर में बालाजी सिया राम बिना देवा देवा हमें सिंगरा में बाज में गारे बजर में बालाजी हमें सिंगरा लाल ने रोता बाबा हाथ में धोता मारे धोता हाथ में धोता हमें सुमीरा ने साल में बारे बजर में बालाजी वो बाबा सीने पीओ थाने मंडल की बाबा थारे चले नामे शीश निवाए बजर में बालाजी अरे राम जी काला बालाजी पूजा मंगले पूजा पूजा से काला से करे बाहर काला बालाजी पूजा मंगले बोलो बजरंगबली की जय हो।
आयो तूफान गाँव में आयो तूफान आयो तूफान गाँव में आयो तूफान आया कन्या कन्या बोलिया कन्या कन्या बोलिया दुनिया में तो जीवनो बंदीरा Yeah.
बोलिए हमारे भैया बता रहे हैं
पूजा मायर बाप गाड़ी पूजा मायर बाप